हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए नया वीडियो लेके। और बहुत सारे काम चल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरा अभी ना थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। तो आप लोग ना माइंड मत करना, आप लोग समझ लेना, क्योंकि त्योहारों की तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। और उसमें शूट करना थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभार ना। इसलिए वीडियो अभी थोड़े से लेट आ जाते। तो पहले आप देख रहे थे मेरे वीडियो एकदम रेगुलर थे, लेकिन अभी ये एक दो हफ्ते से ना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है मेरा वीडियोस। तो नहीं आ पा रहे कुछ कारण से। तो कुछ नहीं, मैं हफ्ते में एक दो बार या दो तीन बार जितना मुझे पॉसिबल हो सका मैं वीडियो डालने का कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां रहती है घर में पापा के आगमन के टाइम में। तो आप लोग समझ सकते हो, आशा करती हूँ कि आप बुरा नहीं मानोगे और आप अच्छे से मतलब मुझे समझ लोगे। तो क्या हुआ ना कि मैंने दो तीन मतलब क्लिप शूट किया है किचन का, कुछ मेरा कुछ मील प्रेप का वगैरह छोटा मोटा। तो वो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। और कल मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट डाला था, मेरी बेटी का कल बर्थडे था। सो 23 अगस्त को मेरी बड़ी वाली बेटी का बर्थडे होता है। और होता है ना कि एक फिर हम लोग उसी जोन में चले जाते हैं कि आ, मतलब कैसे बचपन बच्चों का एक माँ। आप लोग जितने भी मम्मी लोग हैं मेरे वीडियोस देखते हो, तो आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पाओगे कि होता है ना कि अगर बच्चे को जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है तो वो सब हम ना मेमोरीज ना कलेक्ट करने लगते हैं। मतलब जैसे ही बचपन से वो बच्चों को हम लोग बड़ा करते हैं, वो सब चीज ना अभी अपना बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो मतलब हमारे बराबर का जैसे हो गया है। बोलते हैं ना कि एक खुशी बहुत अलग होता है वो। तो उसी में जोन में थी कल। और मैं थोड़ा सा बाहर भी गई थी। और बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ ये सब मोमेंट ना मेरे शेयर कर पा रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ चढ़ के मैं कुछ दिखाऊं या कुछ ऐसा। जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है, अच्छा है बुरा है, जो भी है, सो मैं हर एक चीज वो आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरा फर्ज बनता है। और ये छुपाने से क्या फायदा ना, कि बहुत लोग ऐसे नहीं कि नहीं, बहुत सारी चीज छुपाते हैं, बहुत सारी चीज नहीं बताते हैं। तो लेकिन मुझे पसंद है। और जिनको कैमरे के सामने आना पसंद है उनको मैं ज्यादा फोर्स किसी को भी नहीं करती हूँ। लेकिन जिनको ठीक है लगता है, हाँ बोलते हैं, तो मैं उनको कैमरा के सामने जरूर लेती हूँ। तो ना और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि वैसे तो मेरे बेटी का जन्मदिन मैंने आपको बोला 23 अगस्त का है, लेकिन तिथि के हिसाब से, मतलब तिथि के हिसाब से अलग होता है ना। जो डे के हिसाब से या तारीख के हिसाब से या ईयर के हिसाब से वो अलग होता है। तो उस दिन ना मैं दो तीन दिन पहले एडमिट हुआ था, हुई थी। तो और उस दिन ना ये था जन्माष्टमी। और दूसरे दिन दही हंडी होता है ना। तो दही हंडी के दिन ही मेरा डिलीवरी हुआ है, तो मेरी ये राधा आई है, राधा रानी। तो एक्चुअली उस दिन से ही मुझे जब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था जन्माष्टमी के दिन से। तो मुझे उसके एक दिन पहले एडमिट कर दिया गया था, मतलब मम्मी के यहाँ पे मैं मैके में थी फर्स्ट डिलीवरी के लिए। तो महाराष्ट्र लोगों में ये होता है, और भी किसी में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं। फर्स्ट डिलीवरी मम्मी के यहाँ पे होती है। तो फिर मैं मम्मी के यहाँ पे थी। तो एडमिट किया हुआ था, तो डॉक्टर वही मुझे पूछ रहे थे, वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही थे, मेरे मामा के फ्रेंड है वो। तो फिर वो उन्होंने पूछा कि अरे अभी दही हंडी है, जन्माष्टमी आ रहा है, तो तुझे कृष्णा चाहिए, राधा चाहिए, क्या चाहिए। मैं इतना पेन में थी ना, तो मैं वही बोल रही कुछ भी हो, लेकिन अच्छा हो, हेल्दी हो। जो भी बच्चा आए, लड़का आए लड़की आए, जो भी हो। तो जब मुझे 11 बजे मेरा सी सेक्शन है। तो दोनों के टाइम में। तो सिक्स सेक्शन में क्या होता है ना कि मतलब वो टाइम देते हैं, उस टाइम से ही होता है। तो मुझे 11, 10:30, 11 बजे कुछ ओटी में लिया था, ऑपरेशन थिएटर में। और जब इतने बाहर ना ढोल ताशों का आवाज चल रहा था, तो इतना अच्छा माहौल में मेरी बेटी का जन्म हुआ है, सच में मेरी राधा रानी है ये। तो ये मतलब पता नहीं कि ढोल ताशे और वो जो बात करते हैं ना, ये गोविंदा आला रे आला ऐसे मराठी में जो बोलते हैं ना, तो वो सब ना जल्लोष से ना एकदम सब एकदम खुशी में थे। और मुझे वो कान पे सब आवाज आ रहा था। तो डॉक्टर भी बहुत खुश थे कि आज मेरा फर्स्ट था वो, मतलब ऑपरेशन सी सेक्शन, उसके बाद में दो थे। और तो बोलते कि देखते अभी तो मैंने जब से उसको बाहर निकाला ना मेरी बेटी को सी सेक्शन से, तो आवाज से मैं समझ गई कि बेटी है।
तो लेकिन डॉक्टर बोले तुझे क्या चाहिए था, मैं बोली मुझे कुछ भी नहीं, मुझे लड़की चाहिए थी। और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं है मेरे ससुराल में, तो मतलब मेरे सास को भी, मतलब सतीश को भी बहन नहीं है, तो हम सबको बेटी ही चाहिए थे। और मतलब और तो डॉक्टर बोलते तेरी भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, तेरे घर राधा आई है, राधा रानी आई है। तो आज दही हंडी है तो राधा जी आई है तेरे घर। तो मतलब ऐसा कुछ मेमोरी होता है ना कि वो दिमाग में बैठ जाता है। और अभी भी मैं उसको उस दिन भी बर्थडे का विश करती हूँ जिस दिन दही हंडी होता है ना, तो दही हंडी के दिन भी मैं उसको विश करती हूँ कि बेटा आज तेरा बर्थडे है। और आज के दिन तो हुई तो तिथि के हिसाब से, ऐसे तो डे के हिसाब से 23 अगस्त आता है उसका। तो वही। और छोटी बेटी भी मेरी मतलब उस दिन ये था, चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी। मतलब मेरे घर में पहले गणपति नहीं आते थे, लेकिन मेरे बेटी का जब जन्म हुआ, छोटी वाली बेटी का, उसके बाद में मैंने मन में बोला था, क्योंकि उसका ना वो प्री मैच्योर बेबी थी, मतलब 8 मंथ में ही मेरा डिलीवरी हो गया था। तो इसलिए मैंने भगवान जी से बोला था कि नहीं, मेरी बेटी को अच्छे से रखो। तो मैं आगे से मैं गणपति लाऊंगी, घर में स्थापना करूंगी गणपति जी का। तो अच्छे से मन से भाव से सब मैं पूजा पाठ करूंगी। तो मेरी बेटी जब आई, उसको 11 दिन, 10-11 दिन वो एनआईसीयू में थी, छोटी वाली बेटी। तो उसके बाद बहुत वजन उसका भी बहुत कम था, तो उसके लिए बहुत डर था हम लोग को, लेकिन भगवान की दया रही, गणपति बप्पा की दया रही, सब अच्छे से निकल गया वो टाइम। और आज मेरी वो भी बेटी बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, तो इतनी बड़ी हो गई है। तो भगवान की ऐसे ही हम मेरे फैमिली के ऊपर दया रहे, मेहरबानी रहे, आशीर्वाद रहे, यही मैं भगवान से मांगूंगी कि मेरे घर में सब खुशी से रहे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे। और किसी किसी भी चीज की हमको कमी ना हो, या किसी को भी दुनिया में किसी को भी कुछ भी तकलीफ ना हो। है मैं हमेशा भगवान से यही मांगती हूँ कि दुनिया में कितने जन है, लेकिन जिसका भी जो भी कष्ट होगा ना, वो दूर कर दो भगवान, उनको भी अच्छी जिंदगी जीने दो। तो वही। तो ऐसे कुछ मेमोरीज है मेरे। तो मेरी एक बेटी हुई है दहीहंडी के दिन, और दूसरी बेटी हुई है चतुर्थी के दिन। तो मेरे दोनों दिन खास है मेरे लिए। तो तब से मेरे घर में गणपति बप्पा जी का आगमन होता है, और मैं धूमधाम से मनाती हूँ गणपति बप्पा का जो फेस्टिवल होता है। आप लोग अभी देख ले होगे, पिछले साल भी आपने देखा है, अभी आगे ये साल में जो आए रहे पापा वो भी आप देखोगे। और कैसे मैं डेकोरेशन करती हूँ, कैसे क्या क्या प्रसाद बनाती हूँ, भोग बनाती हूँ, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मैं मतलब देखो अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और मतलब वो क्या बोल रहे हैं अभी, बड़ी बेटी तो मेरी मतलब जॉब पे भी जाती है वगैरह। और होता है ना कि अभी बच्चे हमसे दूर है, तो ऐसे तो हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। और अभी बहुत साल हो गए कि हम मतलब उसका बर्थडे साथ में नहीं मना पाए। और मतलब हर एक त्योहार, जैसे दिवाली हो गए, कुछ भी बड़े त्योहार हो गए, रक्षाबंधन हो गए, तो पहले तो वो 4 साल मतलब महाराष्ट्र में थी और एक जगह पे पढ़ने के लिए। उसके बाद में वो आउट ऑफ इंडिया चली गई। तो फिर मतलब होता ही नहीं ना ऐसे एवरेज टाइम पे गणपति फेस्टिवल में आना वगैरह। उसका बहुत मन होता है, लेकिन क्या करे ना, मतलब वो एजुकेशन के लिए गई थी, तो फिर वो सब चीज पॉसिबल नहीं होता कि अपने फेस्टिवल्स के हिसाब से वो आ पाए। जब उसको वहां पे छुट्टी होता है तब वो हम लोग उसको बुला लेते हैं, तब वो आ जाती है। लेकिन बहुत मिस करते हैं बच्चों को जब बच्चे मतलब बड़े हो जाते हैं। तो आई होप मेरी विशाखा ये मेरा मतलब वीडियो देखेगी और वो खुश हो जाएगी कि देखो, देखो बच्चे अच्छे के लिए दूर जाते हैं अपने से, और उनकी ग्रोथ होना हर एक माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे जाए, है ना। तो इसीलिए हम बच्चों को अपने से दूर करते हैं और बच्चे अपने से दूर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब हम दूर चले गए, नहीं, हम तो दिल से तो पास में ही है ना। तो हम लोग सिर्फ दूरियां इसलिए बनी है ताकि हम ग्रोथ कर पाए, कुछ अचीव कर पाए, कुछ जो हमारा एम है, जो हमारा मतलब सोचा हुआ है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, मन को एकदम ना कठोर करना पड़ता है, एकदम समझाना पड़ता है कि नहीं, ये अच्छे के लिए हो रहा है। सो हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। और विशाखा, तुला एकदा पुन्हा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। हॅपी बर्थडे बट बेटा, गॉड ब्लेस यू। खूब खुश रहा, खूब आनंदी रहा। ये मैंने मराठी में बात किया। और हैप्पी बर्थडे बेटा विशाखा, खूब खुश रहा, ऐसा मैंने बोला, मतलब बहुत खुश रहे ऐसा मैंने बोला उसको। सो मेरी मतलब 2 बेटियां हैं, बहुत मतलब भगवान की दया है कि मुझे
ऐसी बेटियां मुझे भगवान ने दी है कि जो किसी भी चीज के लिए कभी जिद नहीं किया मेरे बच्चों ने। बहुत जगह बच्चों को देखती हूँ मैं बाहर जाके ना, मतलब किसी भी दूसरे के बच्चे तो बहुत हर एक चीज के लिए जिद करते हैं। मेरे बच्चों ने कभी जिद नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए अभी के अभी चाहिए, नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे बच्चों का कि वो समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है कैसे है, और क्या मतलब ना मैच्योरिटी उनमें ना बहुत जल्दी आ गई ऐसे मैं बोल सकती हूँ। और बहुत मतलब खुश भी रहते हैं, और कुछ ऐसा डिमांडिंग नहीं है। जब मम्मी पापा लेके देंगे, जब बर्थडे पे गिफ्ट मिल जाता है, या फिर कभी भी नवरात्रि में मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ बच्चों को, ऐसे सब चीज होता है। सो मैं बोलूंगी कि एक मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी, मैं यहाँ पे वो बोलना चाहूंगी। किसका लाइन था वो मुझे पता नहीं कि, सो वो लाइन ना मैंने कहीं तो भी सुनी थी कि बेटा होता है भाग्य से, लेकिन बेटियां होती है सौभाग्य से। मतलब कुछ अच्छे कर्म आपने किए होंगे, कुछ बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, या कुछ पिछले जन्म का आपका कुछ ऋण बाकी नहीं होगा, मतलब वो सब मतलब हो गया है, तो उनके घर में बेटियां जन्म लेती है। और ये बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बीवी हूँ। तो एक मतलब आजकल मैं देख रही हूँ ना, लेडीज खुद को ही नहीं, मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए। अरे हाँ, जो भाग्य से मिलता है वो चीज अलग है, लेकिन आप मतलब ऐसा नहीं ना कि बेटियों को बेटियां मतलब बोलते हैं ना, घर की जान होती है बेटियां, है ना। तो बेटियों के लिए तो मैं मतलब बहुत मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे घर में इतनी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं, मतलब जो अम, हम माँ बाप को भी समझती है, मतलब हमसे भी ऊपर है वो। जितना हम उनको जानते हैं समझते हैं, या फिर हम लोग उनको मतलब बचपन से जैसे देखते आ रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, जो भी कुछ है हमारा कर्तव्य हमने अच्छे से निभाया है, तो वही हमारे बच्चे भी करें। देखो हम लोग जो करेंगे वही बच्चे करेंगे आगे, है ना। सो मेरी बेटी अभी आउट ऑफ इंडिया रहती है, तो उसका कल बर्थडे था। मैं तो थोड़ा टॉपिक से ना अलग चली जाती हूँ कभी कभी बात करने में। तो उसने भी बहुत अच्छे से, हमने उसको बोला कि कहीं घूम के आ, संडे है, तो वो भी कहीं घूमने गई थी। और कुछ पहले का जो क्लिप था, मैंने फोटोज वगैरह थे उसके, मैंने यूट्यूब शॉर्ट में आपके साथ शेयर किए हैं। सो आप लोग बताना मेरी बेटी मेरे हस्बैंड जैसी लगती है कि मेरे जैसी लगती है, किसके जैसे लगती है। तो देखो छोटी वाली बेटी को ना ये सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है, तो वो आना पसंद नहीं करती है। इसलिए कभी कभार मैं उसके छोटे बचपन के वीडियोस वगैरह या फोटोज में ऐड कर देती हूँ कभी कभार। लेकिन उसको कैमरे के सामने आना ज्यादा पसंद नहीं है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है ना। वो जब कंफर्टेबल होगी, जब खुद बोलेगी, तब मैं आपके साथ वो बात या भी उसका फेस मैं आपके सामने रिवील कर दूंगी या देख लूंगी। तो ठीक है यार, सबका एक अपना क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर निकल के हम जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। उसकी मर्जी से सब होगा, उसके ही पसंद से होगा। तो ठीक है। तो कल मेरी बेटी भी उसको मैंने बोला कुछ गिफ्ट ले ले, कुछ कर ले, मतलब बाहर जाके आ, घूम के आ। तो वो वैसे क्या क्या कर सकते हैं ना, अभी बच्चे दूर है तो बहुत मिस करते हैं बच्चों को, बहुत याद आती है। लेकिन एक ना दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि देखो अभी हमारे बच्चे तो सिर्फ पढ़ने के लिए गए या जॉब करने के लिए गए। जिन लोग के बच्चे मतलब लड़का हो या लड़की होगी उसकी बात करूँ मैं, मिलिट्री में होते हैं, जो फौज में होते हैं, जो मतलब सरहद पे जो मतलब हमारे जो इंडियन पुलिस फोर्स है, वो जो काम करती है, मिलिट्री वाले जिसको वो मतलब जो दूर दूर मतलब बॉर्डर पे वगैरह रहते हैं, तो उनके माँ बाप को तो अपने दिल पे कितना पत्थर रखना पड़ता होगा, है ना। तो बच्चे कुछ अच्छा अचीव करने के लिए बाहर निकल रहे घर से, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो इसमें हमको बहुत खुशी है। और इनकी ना मैं बोलूंगी भगवान जी को कि मेरे दोनों बेटियों को जो भी उनकी मन में इच्छा है वो उनकी पूरी हो। और उनको अच्छा एजुकेशन हमने देने की कोशिश की है, अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। और वो अच्छे राह पे चलने के हमने उनको मतलब अच्छे राह पे चलो, और सीधे राह पे चलो। और ऐसा ही उनको हम लोग ने सिखाया है, ऐसे ही मेरी बेटियां है। और इस तो मतलब वो सब ना एक हम लोग फैमिली उनको सिखा सकते हैं। फिर बच्चों को आप
दुनिया में क्या मतलब, दुनिया इंडिया के अंदर क्या इंडिया के बाहर भी आप भेज सकते हो आजकल। मतलब मैंने बहुत जन से, मेरे ही रिलेटिव से या मेरे ही नजदीक वाले लोगों से सुना था, आप क्यों इतना बेटियों पे मतलब इतना दूर भेज रहे हो, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो। अरे भाई ये हमारी मर्जी है, हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों की ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो ये हमारे माइंड में नहीं है और करना कभी आएगा। मेरी बेटियां बेटों के बराबर है, तो मैं इसमें अब मैं बेटा सोचती भी नहीं हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ ना, बेटा होता है भाग्य से और बेटी होती है सौभाग्य से। तो जिसके भाग्य में होती है ना उसी को मतलब बेटी का सुख मिलता है। तो और कन्यादान सबसे बड़ा दान जिसको बोला जाता है कन्यादान, तो वो एक माँ बाप जिस मतलब जिस बेटी के माता पिता है उनको ही वो भाग्य मिलता है, और किसी को नहीं मिलता है। तो ठीक है, चलो ये हो गई अलग बात। लेकिन मेरी बेटी को मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ, बहुत सारा प्यार करती हूँ। यही मैं ये प्लेटफॉर्म पे मैं उसको कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब उसको पता है कि मम्मा उसके लिए क्या है, मम्मा उसको कितना प्यार करती है। लेकिन वो मुझे मराठी में आई बोलती है। हम लोग के यहाँ पे मम्मी पापा को आई और पापा बोला जाता है, या आई या बाबा ऐसा बोलते हैं। तो मेरी एक बेटी मुझे आई बोलती है और छोटी वाली जो है वो मुझे मम्मा बोलती है। क्योंकि क्या हुआ ना, हम लोग जब छोटी वाली बेटी हुई तो उसके 2 महीने बाद ही हम लोग कलकत्ता चले गए थे। सतीश का ट्रांसफर हो गया था। और फिर उसके बाद में ना वो जो स्कूल में जाती थी कलकत्ता में, तो वहां पे हिंदी या फिर बंगाली ऐसे ही सिखाया जाता था, इंग्लिश ऐसे। तो उसको ना मतलब आई, तुम्हारे मतलब मम्मी कहाँ है या आई कहाँ है, ऐसा आई तो बोला ही नहीं जाता था। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, मॉम कहाँ है, मम्मा कहाँ है, ऐसा ही। तो उसको ना वो मम्मा मम्मा बोलने का आदत हो गया, तो वो मम्मा ही बोलती है। और बड़ी वाली बेटी मुझे वो मतलब इधर ही, मतलब उसका जन्म हुआ महाराष्ट्र में, और दर्शिका का भी इधर ही जन्म हुआ है, छोटी वाली का। लेकिन वही है कि वो जिसका बचपन जो है तो वो वहां पे मतलब वो मतलब बड़ी हुई तो कलकत्ता में, तो उसका वो मम्मा मम्मा ज्यादा आता है, तो वो मम्मा ही बोलती है मुझे। तो ऐसे है। लेकिन महाराष्ट्रियन घरों में आई बाबा, आई पापा ऐसे बोला जाता है। तो ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली कि थोड़ा। और सैटरडे संडे ना ये मैं बहुत बिजी थी, मुझे कुछ काम थे, तो मैं बाहर गई थी, तो मैं वीडियो कुछ भी शूट नहीं की। और वीकडेज में क्या होता है ना, अभी तो बहुत सारे, अभी क्या क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारे काम है। और दूसरे भी काम मेरे कुछ साइड में चल रहे हैं, वो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं आने वाले कुछ दिनों में, या कुछ हाँ दिनों में ही बोल सकती हूँ मैं, कि मैं आपके साथ 2-3 गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वो क्या गुड न्यूज है आप ना मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि क्या मैं आपको, क्या लगता है आपको कि मैं मतलब क्या बताने वाली हूँ आप लोग को। तो ये अगर आप गेस कर पाओगे तो मैं जल्दी रिवील कर दूंगी वो सब चीजें। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी आगे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, अच्छे अच्छे रील्स आने वाले हैं आप लोग के लिए। तो कुछ नया लाने का मैं आपके लोग के लिए कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मेरे अभी थोड़े वीडियोस कम आ रहे हैं। तो देखो एक वीडियो 10 मिनट का या 20 मिनट का रहता है, उसके पीछे ना बहुत सारा मेहनत होता है। क्योंकि उसमें से मतलब घर के कामों में से टाइम निकाल के मैं कुछ अलग से आपको कुछ दिखाने का कोशिश अगर मुझे करना है, कुछ बाहर जाके मुझे शूट करना है, तो उसके लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो इसके लिए मुझे सतीश का वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे बाहर जाके शूट करना है तो मेरा शूटिंग कौन लेगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा मतलब ऐसा कुछ मैंने किसी को हायर नहीं किया है कि मेरा कोई शूट करेगा, मेरा कोई एडिट करेगा। तो सब कुछ मैं ही करती हूँ। घर में शूट करना तो शूट में ही कर लेती हूँ, या फिर एडिट भी मैं ही कर लेती हूँ, मतलब या फिर क्या मैं ही करती हूँ। सो सैटरडे संडे सतीश को टाइम होता है, तो उस टाइम में अगर बाहर कुछ शूट करना है, कुछ शॉप विजिट करने हैं, कुछ अलग कुछ आपको ले मुझे लाना है, आपको वीडियो बनाना है, तो उसके लिए मुझे अलग टाइम निकालना पड़ता है। तो इसके लिए तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा जरूर। और पिछले भी बहुत सारे गणपति के वीडियोस है चैनल पे, लास्ट ईयर के बहुत सारे डेकोरेशन के हैं, रेसिपी वाले हैं, मतलब स्थापना कैसे करते हैं, विसर्जन कैसे करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, ये सब वीडियो बने हैं मेरे चैनल पे। तो जाके चैनल जरूर चेक करना। दिवाली के वीडियोस है, दिवाली की पूजा, हर मतलब बसु बारस से लेके धनतेरस से लेके लक्ष्मी पूजन, सब तरह का, भाई दूज का, सब मैंने पूजा विधि सब मैंने बताया कैसे मैं करती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ।
क्या क्या चीज लाना पड़ता है, ये सब मैंने आपको बताया, ये सब वीडियो चैनल पे है, तो आप जाके जरूर चेक करना। तो मैं आप लोग के लिए ना बहुत सारा मेहनत लेने का कोशिश कर रही हूँ, मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। तो आप भी मतलब थोड़ा मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा एक लाइक शेयर करके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ। तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।